एक बार की बात है, जंगल में बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। इसी वजह से सारे पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और दूसरी तरफ एक टूनी नाम की चिड़िया भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मेरे पास तो अच्छा सा घर नहीं है। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और मेरे पास कोई अच्छा सा घर भी नहीं है जिसमें मैं बारिश में बच सकूं। ऐसा करती हूँ, सरपंच जी के पास चलती हूँ, कुछ पैसे ले आऊंगी। उन पैसों से एक अच्छा घर बना लूंगी और बाद में मैं सरपंच जी के सारे पैसे वापस कर दूंगी। अब चलती हूँ, अब ज्यादा देर नहीं करती मैं। उसके बाद टूनी चिड़िया सरपंच के घर में पहुंच जाती है। आओ टूनी आओ, आज कैसे आना हुआ मेरे घर पे? क्या बताऊं सरपंच जी, बारिश का मौसम आने वाला है और सभी पक्षी अपना अपना घर बना रहे हैं और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है अच्छा घर बनाने के लिए। इसीलिए मैं आज आपके पास आई हूँ। कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दें, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। अच्छा, तो ये बात है, तुम पैसे लेने यहाँ आई हो। मैं तुमको पैसे तो नहीं दे सकता टूनी चिड़िया, क्योंकि मैंने इस बार कुछ अच्छा सोचा है। मैंने सोचा है क्यों ना इस बार एक प्रतियोगिता करवाई जाए। आने वाले 2 दिन में जो पक्षी सबसे अच्छा घर बनाएगा अपनी बारिश से बचने के लिए, उसको मैं बहुत ही अच्छा और बड़ा उपहार दूंगा। तुम ये बात जाकर सारे पक्षियों को बता दो। और इसीलिए मैं टूनी चिड़िया तुमको पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं तुमको पैसे दूंगा तो फिर और पक्षियाँ ये कहेंगे कि तुमने टूनी को पैसे दे दिए थे। उसके बाद चिड़िया सोनी के पास आती है। अरे बहन सोनी, मैं सरपंच जी के यहाँ गई थी। उन्होंने एक प्रतियोगिता का ऐलान किया है। आने वाले 2 दिन में जो पक्षी सबसे अच्छा घर बनाएगा उसको सरपंच जी बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा इनाम देंगे। बस यही बताने मैं तुम्हारे घर आई थी बहन। उसके बाद टूनी चिड़िया कालू कोए के घर जाती है। अरे कालू जी, मैं सरपंच जी के यहाँ गई थी और उन्होंने एक ऐलान किया है। ऐलान में उन्होंने कहा है कि जो पक्षी इस बार बारिश से बचने के लिए सबसे अच्छा घर बनाएगा उसको सरपंच जी बहुत ही अच्छा इनाम देंगे। बस यही बताने मैं आई थी तुम्हारे घर। अरे वाह टूनी चिड़िया, ये तो बहुत अच्छा ऐलान है हम पक्षियों के लिए। अब तो इस प्रतियोगिता में मैं भाग जरूर लूँगा। और अच्छा हुआ कि तुम मेरे घर मुझे इस प्रतियोगिता के बारे में बताने आ गई। अब तो मैं इसमें ज़रूर भाग लूँगा और देख लेना, इस बार तो मैं जीतूँगा। सरपंच जी मुझे ही विजयी बनाएंगे इस प्रतियोगिता का। कालू कौवे की इतनी बात सुनकर टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू जी, इस बात का पता तो 2 दिन के बाद ही चलेगा। पहले ऐसे नहीं कहना चाहिए। इस बात का पता आपको 2 दिन बाद चल जाएगा, कौन जीतेगा और कौन नहीं। अब जरा मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। उसके बाद टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। और अगले दिन कालू कौवा लकड़ी काटने जंगल में पहुंच जाता है और टूनी चिड़िया भी लकड़ी लेने चली जाती है और सारे पक्षी लकड़ी लेने चले जाते हैं। सोनी चिड़िया बेचारी लकड़ी लेकर वापस अपने घर आ जाती है। टूनी चिड़िया को जंगल में लकड़ियाँ नहीं मिलती, वो बहुत परेशान होकर वापस घर आती है। लगता है मेरा नसीब ही खराब है। सरपंच जी ने भी पैसे नहीं दिए और लकड़ी लेने गई तो जंगल में लकड़ियाँ भी नहीं मिली। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं घर कैसे बनाऊंगी? ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना ही मेरे पास लकड़ियाँ हैं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ कि घर में कुछ पेंट रखा हुआ है, मैं अपने घर में उसी पेंट को कर दूंगी और उस पेंट को करके मेरा घर बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। क्या पता सरपंच जी उसके बाद मुझे ही इस प्रतियोगिता का विजयी बना दें। ऐसा ही करती हूँ, ढूंढ लेती हूँ वो पेंट का डब्बा कहाँ रखा हुआ है। 2 दिन में तो मैं सारा पेंट लगा दूंगी, उसके बाद देखती हूँ क्या होता है। उसके 2 दिन बाद ही
कालू कौवा ने वहीं पर अपना घर बना लिया था। अरे वाह, मेरा घर तो सबसे अच्छा लग रहा है। अब मुझे इस प्रतियोगिता में विजयी बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने बिल्कुल सूखी सूखी लकड़ियां लगाकर इतना सुंदर अच्छा घर बनाया है। अब तो सरपंच जी आएंगे और मेरे घर को देखकर सबसे पहले मुझे ही विजयी बना देंगे। अब तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। सरपंच जी मुझे पैसे भी देंगे। और दूसरी तरफ सोनी चिड़िया ने भी घर बना लिया था और उसके बाद टूनी चिड़िया ने भी अपना एक बहुत ही सुंदर घर बनाकर तैयार कर लिया था। उसके बाद सरपंच जी कालू के पास आते हैं। आओ सरपंच जी आओ, और ये बताओ मेरा घर आपको कैसा लग रहा है सरपंच जी? अरे हाँ भाई कालू, तुम्हारा घर तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी मुझे और पक्षियों के घर भी तो देखने हैं। तभी तो मैं बताऊंगा कि तुम्हारा घर सबसे अच्छा है या सबसे खराब है। तभी तो मैं किसी को विजेता बनाऊंगा। अभी जरा मैं और पक्षियों के घर भी देखकर आता हूँ कालू। उसके बाद सरपंच जी सोनी चिड़िया के घर देखकर आते हैं। उसका घर भी उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उसका घर देखने के बाद सरपंच जी टूनी चिड़िया के यहाँ पहुँचते हैं। अरे वाह भाई टूनी चिड़िया, इसको कहते हैं सुंदर और अच्छा घर। इस घर को देखकर तो मन को बहुत तसल्ली मिल रही है। ये घर तो तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है कालू को। ऐसे तो बहुत ही अच्छा घर है ये, और ये घर मुझे सभी पक्षियों से अच्छा लगा। भले ही तुमने छोटा बनाया है, लेकिन बहुत ही सुंदर है। और इस पर जो रंग बिरंगे कलर हो रहे हैं, इन कलर की वजह से तो ये घर और भी सुंदर लग रहा है। इसीलिए अब मैंने सोचा है क्यों ना मैं इस प्रतियोगिता का विजयी तुमको ही बना दूं, क्योंकि तुम्हारे जैसा घर पूरे जंगल में किसी ने नहीं बनाया। अब मैं तुम्हें ही इस घर का विजयी बनाए देता हूँ टूनी चिड़िया। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया। मैंने सोचा था कि मैं रंग करके घर को सुंदर बना दूंगी, और ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। सरपंच जी ने मेरे घर को देखकर मुझे विजयी बना दिया है। उसके बाद टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको टूनी का घर कैसा लगा।